नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से समग्र ज्ञान। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, होली के दिन ये चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे हमेशा आपका भाग्य चमकता रहेगा। घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाएगा, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, होली रंगों का और खुशियों का त्योहार है जिसे पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग प्रांतों में इसकी 5 से लेकर 45 दिनों तक दी जाती है, पर सामान्यतः ये पर्व पारंपरिक रूप से 3 चरणों में मनाया जाता है। सबसे पहले होलाष्टक की शुरुआत फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और इसका समापन फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रहलाद की भगवत भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने होली से पहले के 8 दिनों में उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाएं दी, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। माना जाता है कि इस काल में ग्रह उग्र असर नहीं, इसी कारण इन 8 दिनों में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। ये 8 दिन निष्काम साधना के होते हैं और फिर पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की परंपरा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 को दोपहर 2:47 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 7 मार्च को शाम 4:39 बजे पर होगा। पर इस दिन भद्रा का साया रहेगा, जिस कारण शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी 8 मार्च 2023 बुधवार के दिन रंगवाली होली खेली जाएगी। दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि होली वाले दिन ऐसी क्या चीज है जो खा लेनी चाहिए। इसे खाने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं। दोस्तों, पहले जान लें कि ये गुप्त उपाय किसी को बताकर न करें, इन्हें चुपचाप करें। होलिका दहन के बाद होली की राख को होली मैया का शिवा समझकर अवश्य खा लें। थोड़ी सी राख अपनी जबान पर जरूर लगा लें, इससे आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी अपने आप नष्ट हो जाएगी। हर गलत ऊर्जा आपसे दूर भाग जाएगी, आप एक उत्तम जीवन की प्राप्ति कर पाएंगे। तो होली की राख आप अवश्य खा लें, इससे आपके अंदर तेजी से सकारात्मकता का वास हो जाएगा और आप धनी हो जाएंगे। आपके अंदर तेजी से काम करने की शक्ति जागृत हो जाएगी। साथ ही साथ होली वाले दिन आप गुजिया अवश्य खा लें, क्योंकि गुजिया सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण चीज है जो होलिका माता को चढ़ाई जाती है। इसे प्रसाद के रूप में अवश्य खा लें और पूरे परिवार को खिलाएं। माना जाता है कि 5 पुरियां एक साथ किसी गरीब को खिलाने से गाड़ी के ऊपर सदैव होलिका माता का जीवन बना रहता है। ऐसा मानव धन धान्य से सुख समृद्धि से मालामाल हो जाता है। दोस्तों, होली वाले दिन आप होलिका माता को गन्ना अर्पित करने के बाद गन्ना अवश्य खा लें। गन्ना खाने से जीवन में मिठास बनी रहती है। होली वाले दिन जो मानव गन्ना खा लेता है उसके ऊपर जीवन भर सकारात्मकता का संचार बना रहता है, उसे कभी बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे मानव को कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसे मानव के ऊपर सदैव बना रहता है। गन्ना जीवन में मिठास भर देता है। होली वाले दिन माता को गन्ना चढ़ाने के बाद आप गन्ना अवश्य खा लें। दोस्तों, होली वाले दिन यदि गंदे काम कभी न करें, होली की पूजा में ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना भी नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इसे उठा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इससे हुई माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है
तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा, इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लाकर रखें और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या नहीं करनी हो। दोस्तों, होली की पवित्र नदी में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इसे होली माता दी जाती आपको धन से मालामाल बना देगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पन्नी वाला नारियल आप पूजा के दौरान बोल सकते हैं, पर अग्नि में कभी बताइएगा। सूखा नारियल अग्नि में डालने से हुई माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते ही अज्ञात भय आपको सताता रहता है, तो होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल, काली तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका मैया हर लेगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बना है माता को अवश्य अर्पित करें, पर याद रहे गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ लें या फिर 5, 7, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, पर गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल एक गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बनी उपले अवश्य डालनी चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बरियार भी करें तो देख ले बीमारियां न हो, सूखे हुए पत्ते न हो, बकरियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्त, तो शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्त्री को मासिक धर्म चाहिए तो उसे होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। आप पूजा का सही पालन करें जिसे आप करते आए हैं, पर मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास जाना नहीं चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं, इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य भी करनी चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है, इससे आपके घर की गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में अवश्य अर्पित करने चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले जूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की आवाज अर्पित करना चाहिए, इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जहां माता कोई का भोग लगा नहीं तभी आप उनका सेवन कर सकेंगे और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया अवश्य खिलाएं, इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया जूठी न करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नव दुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय को मीठा भी खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या न करें, पर गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य लगाएं। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर
बना रहेगा दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन कुल की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मसले पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभल कर रखी और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष, बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं हटेगा। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से लेनी नहीं चाहिए। इस दिन टोने टोटके असरशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसे ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूल कर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मानव होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की दी जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएं। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई अवश्य खेलनी चाहिए। होली का रंग कई प्रकार की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला मानव सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है कोई कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।